हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप लोग A to Z क्वेश्चन को देखिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 6, 3, 5 या 2। कर्म के अनुसार क्रिया के भेद बताना। इसका राइट आंसर होगा 2। कितने भेद है? कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। न जोड़ अविक, नावी जोड़ क, या नो जोड़ इक, या ना जोड़ विक। नाविक का संधि विच्छेद बताना है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कर कर बता सकते हैं। नाविक शब्द का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर होगा नौ जोड़ इक, नाविक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं सकता, वाक्य में भाव वाच्य में बदलिए। मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझसे लिखा नहीं गया, मुझसे लिखा गया, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। इसमें भाव वाच्य बताना है। कौन सा वाक्य भाव वाच्य है? मैं लिख नहीं सकता, इसको भाव वाच्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर होगा मुझसे लिखा नहीं जा सकता। ये क्या है? भाववाच्य में बदल कर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ क्या है? कम पैसा होना, थोड़े दिनों का सुख, बहुत दिन का सुख, या बहुत पैसा होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिनों का सुख होना, इसका अर्थ क्या है? थोड़े दिनों का सुख होना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूपक अलंकार ढूंढे। पहली सा जीवन है व्यस्त, भानु बंश राकेश कलंकु, जग जीवन में जो चिर महान, इनमें से कोई नहीं। रूपक अलंकार बताना, इसमें कौन सा रूपक अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा भानुवंश राकेश कलंकु। ऑप्शन नंबर बी। ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अलंकार से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग अलंकार को भी ध्यान से देखिएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास है? द्विंद, द्विगु, तत्पुरुष या क्रमधारय। पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना। अभंग एक प्रकार का छंद है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है, सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर गया। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सी, आजकल वहाँ काफी सरगर्मी दिखाई देती है। ये ऑप्शन सही है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ ए ऐ। उ ए ऐ कौन सा वर्ग है? ह्रस्व दीर्घ, प्लुत दीर्घ, या ह्रस्व? उ ए ऐ, इसका राइट आंसर होगा दीर्घ। कौन सा वर्ण है? दीर्घ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, यमक, विरोधाभास, या रूपक? इसमें अलंकार बताने, कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा सी। यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। मैं अंधा भी देख रहा हूँ और रोती हो तुम रोती हो, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, या विभावना? अलंकार बताना, कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी। जहां भी मनु, जनु, मानहु लगा रहता है वो कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्य की आत्मा किसे माना गया है?
इनमें से कोई नहीं, वैज्ञानिक या लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ। काव्य की आत्मा, इसका राइट आंसर होगा वैज्ञार्थक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रौद्र रस, विभत्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को। किस रस को? श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। शब्द को, शब्द, व्यक्ति, दोनों में से कोई नहीं है, दोनों। इसका राइट आंसर होगा शब्द शक्ति। शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक शब्द शक्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल। प्रतिकूल में कौन सा समास है? द्विंद, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु? प्रतिकूल ये एक अव्ययभाव समास है। प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना। आज उसके रहस्य का राज खुला, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, यह सुंदरतम साड़ी है, या घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि? इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि, ऑप्शन नंबर डी है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध यहाँ पूछ रहा है तो ये सब शुद्ध वाक्य हो गया, तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार है। उपमा, संदेह, यमक या श्लेष? उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार क्या कहलाता है? संदेह कहलाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? चुप रहना, बाजा बजाना, डींग हाँकना या चिंता करना? गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होगा डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी, डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, प्राण निकल गया, मुझे घर जाना है, लता मेरी लड़की है, वह छत पर से गिर गया। यहाँ शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य कौन सा है? अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे आसानी से। शुद्ध वाक्य यहाँ पे है, मुझे घर जाना है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती। इस रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? काम करने वाली मैं, इसमें कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध या संज्ञा पदबंध? काम करने वाली मैं, ये एक सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काव्य का गुण नहीं है? प्रसाद गुण, छंद, ओज गुण या माधुर्य गुण? काव्य का गुण नहीं है, उसे बताना है। इसका राइट आंसर होगा छंद। छंद क्या है? काव्य का गुण नहीं है। प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये सब क्या है? गुण है, और ये काव्य का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ काम पूरा करना, बहुत काम करना, काम से भागना, काम में मन लगाना। मुहावरे बताना। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उसी प्रकार के, इसलिए आप लोग ए टू जेड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्योंकि मुहावरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जीत चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम से भागना, ऑप्शन नंबर सी, काम से भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक अलंकार।
तराने तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, मग्न को देखी पट देत बार बार है, जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो, वर्ण सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इसमें रूपक अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार बताना। इसका राइट आंसर होगा वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका चादर ओढ़े ऑप्शन नंबर डी क्या है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सवैया में के 24 से 28 वर्ण, 22 से 26 वर्ण, 30 से 32 वर्ण या 28 से 30 वर्ण? सवैया में प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान? जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? असाध्य किस बात को कहा है? संधि का प्रस्ताव मानना, पांडवों को जीतना, युद्ध को टालना या श्री कृष्ण को बंदी बनाना। इस पंक्ति में असाध्य किसे कहा है? कवि ने किस बात को असाध्य कहा है ये बताना है। तो ये जो था असाध्य साधने चला, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को बंदी बनाना, ऑप्शन नंबर डी। श्री कृष्ण को क्या है? बंदी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।